बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, इस सिलसिले की एक वीडियो इससे पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। कोशिश थी कि ये वीडियो मुकम्मल करके आज शाम से पहले आपकी खिदमत में पेश करूँ, लेकिन फिर भी लेट सवेर हो गई। तो बहरहाल इस वीडियो का जो बाकी मानदा हिस्सा है वो अब इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पार्ट 2 की शक्ल में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अजीज़ दोस्तों, गुजारिश ये है कि दुनिया में बहुत सारी गेम्स प्ले की जाती हैं। यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो दुनिया की हर मुल्क में हर जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की लॉटरीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की नंबर्स गेम प्ले की जाती हैं, जैसा कि अमेरिकन पावर बॉल गेम, जैसा कि यूरो जैकपॉट, और इसी तरह स्पेन में खेली जाने वाली नेशनल लतोरियो और यूरो मिलियंस, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन पावर बॉल और मेगा मिलियंस, थाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, रितमो के सारे वेरिएंट, और इसके अलावा जो म्यूज़िक और करतार बाज़ार में बेशुमार लॉटरीज़ हैं दुनिया पे जो कि प्ले की जाती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इन सारी गेम्स का अपना अपना एक तरीक़ेकार होता है कुरानंदाज़ी का। कुछ मशीनी कुरानंदाज़ी होती है, कुछ गेम्स लॉटरी की हैसियत रखती हैं और कुछ प्राइस बॉन्ड की हैसियत रखती हैं। इससे पहले चंद वीडियोस में मैंने गुजारिश की थी कि लॉटरी और प्राइस बॉन्ड में बड़ा फ़र्क होता है। दोस्तों, लॉटरी डिफरेंट चीज़ है और बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट चीज़ होता है। तो बहरहाल ये जो स्ट्रेटजी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपके सामने गेम्स का जिक्र किया, तो अजीज़ दोस्तों, इनमें से आप किसी भी गेम पर इसको अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप इसे दुरुस्त पाएंगे। ये एक ही चाबी है जो कि हर ताला खोल सकती है, बशर्ते कि आप इसको समझ कर और अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें। बाज़ मरतबा जल्दबाजी में और शॉर्ट करने के चक्कर में, गेम को कम करने के चक्कर में हम हकीकत से दूर हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को छोड़ के आप राइट ऑन द वे काम करें ताकि कामयाबी मुयस्सर हो सके। तो दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल पूरी फोरकास्टें बनाकर पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अब मैं यहाँ पे फोरकास्ट तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है। जल्दी जल्दी से इसका अगला हिसाब बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा ताकि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझ लें। ये जो दो ड्रा गुजरे थे उनकी बैक, ये 37 और 34, और इनका फ्रंट जो है ये पिछली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं दोस्तों। और अगर जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो नहीं देखी इस सिलसिले की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा उस वीडियो को ज़रूर देखें, बल्कि पहले उसको देखें, काफ़ी लंबी वीडियो है, और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो फिर आज हम दोस्तों इससे अगली एग्जांपल इस वीडियो में आगे लेकर चलेंगे। और यहाँ पर है 37 34, ये बैक आंकड़ा है 13 जुलाई और 14 जुलाई का शायद। तो दोस्तों, इसमें से अब हमने बरामद करना है आने वाला नंबर जो कि 15 जुलाई को विन होगा। तो यहाँ से आप देखें कि सबसे पहले वही गुजारिश है कि कौन किस तरफ से नंबर बड़ा है और किस तरफ से नंबर छोटा है, ये देखना है। लेकिन अगर मीज़ान बड़ी हो तो अजीज़ दोस्तों, फिर बड़े नंबर के मुखालफ हमेशा चला जाता है। जैसा कि पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर मीज़ान बड़ी हो जाए तो फिर मुखालफ सिमत से उसी तरफ से चला जाएगा। साइड वही रहेगी लेकिन सिमत या जज़र मुखालफ सिमत से आपको प्ले करना होगी। तो यहाँ पे देखें तो ऊपर 37 है, नीचे 34 है। तो इस तरफ से अगर गेम को लेकर चलें तो ये 73 बनता है अजीज़ दोस्तों। लेकिन चूंकि यहाँ पर 175 है और ये अगर आप 40 स्टेप फार्मूला बनाएं तो वहाँ पे मीज़ान इसकी 150 बनती है। तो ये ऊपर की मीज़ान चूँकि बड़ी है, और याद रखें जब कभी भी 60 से ज़्यादा नंबर की गेम मीज़ान आ जाए, यानी 65 से ऊपर आ जाए, 70 75 80 85 90 95, यहाँ पर तो उस सूरत में आपने इसी तरह से करना है। यानी जिस तरफ से बड़ा नंबर आपका बन रहा है उसकी उलट तरफ से आपने जज़र लेकर चल जाना है, चाहे वो नीचे से जाना पड़े या ऊपर से जाना पड़े। तो यहाँ पे मेरे अजीज़ों
आप देख सकते हैं कि ऊपर 37 है और नीचे 34 है, तो हमारी सिमत तो बन गई। 37 की तरफ से अगर लें तो ये हमारी सिमत बन गई, क्योंकि 7 का अदद बड़ा है तो इस तरफ से ये 3 और 7 का आपस में मिलाप होगा। लेकिन मीज़ान बड़ी होने की वजह से ये बजाय ऊपर से नीचे आने के नीचे से ऊपर अब जाएगी इस तरफ से, तो ये 37 होकर लगेगी, यानी इसका जोड़ 37 करार पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ 37 कर लें, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास 175 है। 75 चूँकि 34 से बड़ा है तो ज़ाहिर है 17 की तरफ से जज़र चल जाएगी, तो ये 37 17 करके आप इसको चेक कर सकते हैं, या इसको 32। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि 4 से चूंकि 7 बड़ा है तो इसको आपने कम भी करना है, यानी 2 में कन्वर्ट कर लेना है। जब ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रकम ऑलरेडी हो ही छोटी जाएगी। तो जब ये छोटी हो जाएगी तो ज़ाहिर है ऊपर से नीचे वैसे भी नहीं आ सकते, ये समझने वाली बात है। तो इसको करेंगे 32 और 32 को 17, 32 17 इस तरह से दोस्तों लिखेंगे 32 17, और ये जज़र का बटन दबाएंगे तो हमारे पास नंबर निकला 5671, यानी 51 का नंबर यहाँ पे बरामद हुआ। तो इस तरह से जज़र क्या दी, 32 17 जज़र 51 का नंबर निकला। तो दोस्तों इसको अगर आप देखें इसका रिजल्ट, तो ये 15 होकर यहाँ से विन हो गया, 15 होकर। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे भी मसला वही है, यानी ये जो 150 की मीज़ान है ये बड़ी मीज़ान है, तो इस तरह से यहाँ पे भी उल्ट खाता चलेगा। यहाँ से 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो असूली तौर पे यहाँ से 53 होकर नजर चलनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह सॉरी ऊपर से नीचे आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का 3 आप देख सकते हैं, लेकिन मसला ये है अजीज़ों के इस तरफ 4 5 से छोटा है और ये 3 इससे छोटा है, लिहाजा इसको आपने 53 करना होगा, क्योंकि मीज़ान इसकी भी बड़ी है। तो इसको भी आप 53 करके इसकी जज़र दे सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरफ से भी जज़र इसकी दे सकते हैं, जो कि ऊपर 4 है और नीचे 1 का अदद है। देखें अगर नीचे ये इकाई का अदद इस अदद से जो जिससे आपने जज़र देनी है उससे भी बड़ा हो, तो इस सूरत में आप ज़ाहिर है इसके साथ जज़र देंगे ना, क्योंकि आपने अदद को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो अजीज़ दोस्तों यहाँ पे हम इसको जज़र देंगे 53 करके, तो 53 का जोड़ लगेगा 150 के साथ। इसी तरह से अब देखें 53 लिखा कैलकुलेटर पे, और चूंकि 50 का अदद बड़ा है 15 से तो इसी तरफ जज़र रहेगी, यानी तो ये अजीज़ दोस्तों 53 डबल ज़ीरो करके देखें तो हमारे पास निकल आया 7 2 8 और 0, यानी 70 या 20। 20 इसी तरह से आ सकता है दोस्तों, क्योंकि 2 की अपनी जज़र नहीं होती है। तो ये जो नंबर निकला, ये निकला हमारे पास 2 जज़रें इसकी बनेंगी। तो इसको हमने किया था 53 डबल ज़ीरो, और यहाँ से निकला 70 और 20। एक जज़र इसकी मज़ीद देना पड़ेगी, क्योंकि इसको 05 भी करके आपने रख के देखना है, ज़रूर देखना चाहिए। 53 05 यानी 53 05 अगर आप लेकर इस तरह जज़र का बटन दबाएं अजीज़ों, तो ये निकल रहा है 73 और 23, 73 और 23 का नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक और जज़र दे ली 53 05, ठीक है जी, और यहाँ से निकला 73 और 23 का नंबर। तो ये हैं वो 4 नंबर जिन्हें हमने प्ले करना है। अब आखिरी बात ये है कि आया ये सीधे ही चलेंगे या ये उल्ट होकर विन होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर का 4 छोटा है नीचे वाले 5 से, इस वजह से ये नंबर उल्ट होकर चलेंगे। जब कभी भी ये सिचुएशन हो तो नंबर हमेशा उल्ट होते हैं अजीज़ों। तो हम कर लेंगे इसको 07 02, और इसके बाद 73 को 37 कर लिया और 23 को 32 कर लिया। जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो अजीज़ दोस्तों इसमें से ये 02 का नंबर विन था।
बैक के लिए, यानी ये बैक नंबर था जो कि यहाँ से 02 का नंबर इस तरह से विन हुआ इस जजर के साथ। तो स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आप जजर देंगे तो आप हकीकत तक ज़रूर पहुँचेंगे, ज़रूर आपको नज़र आएगी हकीकत दोस्तों। इसी तरह से आप जजरों को देकर आगे बढ़ सकते हैं और मज़ीद काम भी आप कर सकते हैं। अब आ जाएं अगली एग्जाम्पल पर। अगली एग्जाम्पल हमारे पास है 02/54। तो दोस्तों यहाँ पे 02/54 दो बार यहाँ पे लिखी गई है गलती से, लेकिन आप इसको आज चूँकि 18 तारीख है तो इसको आप ख़त्म कर दें। ये दो बार लिखी गई थी, ऊपर यही रकम मौजूद है, तो आज चूँकि 18 तारीख है आज के लिए ये था। तो अजीज़ों बहरहाल हम 02/54 को भी निकाल कर देख लेते हैं एक मरतबा। यहाँ पे कुलिये के मुताबिक सबसे पहले देखें कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ से 54 का नंबर बड़ा है, चूँकि इकाई का अदद 4 छोटा है 5 से, इसलिए अब काम सीधा किया जाएगा। अगर इसी तरह 5 बड़ा होता तो फिर काम भी दूसरी तरह से किया जाता, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो दहाई का अदद बड़ा है, इसलिए यहाँ से चाल तो नीचे से ही ऊपर की तरफ जाएगी। अब जो अदद बड़ा है उसकी तरफ से जाएगी, यानी 5 और 2 को आपस में मिलाया जाएगा और इस 5 और 2 के साथ ये 52 होकर जदर चलेगी। चूँकि 2 इससे छोटा है और इसके अलावा अजीज दोस्तों ये जो 4 है ये इस 0 से बड़ा है, तो ये 2 नाकाबिले तब्दील होगा इस सूरत में यहाँ पर। ठीक है जी। तो जब ये नाकाबिले तब्दील होगा दोस्तों तो इस सूरत में 52 का 52 ही रहेगा और आगे देखें तो ये 60 है इस तरफ, इसको आप उल्टा करके जजर देंगे क्योंकि 4 का अदद यहाँ पे इकाई का अदद छोटा है 5 से, तो इस तरह ये 06 या 56 होकर दो जजरें इसकी बन सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर पर लिखा 52 56, जजर का बटन दबाया दोस्तों तो हमारे सामने निकल रहा है 79 और 24, यानी 74 79 24 और 29, ये 3 अदद निकले हैं, सॉरी 4। तो जब हमने इसको जजर दी इसी तरह से दोस्तों ये नंबर बनते हैं, बिल्कुल आप समझ लें इसको, यानी 52 56 ये लिखा, इसको 52 किया, इसको 56 किया, ये 05 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इकाई का अदद छोटा है। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास नंबर निकला 79 74 29 और 24, ये निकला। अब आखिरी क्वेश्चन ये रह गया कि आया ये इसी तरह से प्ले होंगे या ये उल्ट होकर प्ले होंगे। तो वही कुलिया इस दोस्तों के ऊपर का आया हुआ 2 चूँकि छोटा है, नीचे का 4 बड़ा है, तो इस वजह से नंबर उल्टा प्ले होगा। अब आपने इनको उल्टा कर लेना है, 79 को 97 कर लें, 74 को 47 कर लें और 92 को 29 को 92 कर लें और इसको आप 42 यानी 42 कर लें। जब हमने इसका रिजल्ट देखा दोस्तों तो इसमें से 42 का नंबर, ये नंबर विन हुआ इस तरह से। ठीक है जी, ये नंबर यहाँ से विन हो गया। तो इस तरह से अजीज दोस्तों आप इसी कुलिये के साथ बैक भी निकाल सकते हैं हमेशा। और जैसा कि आपके साथ गुजारिश की थी मैंने कि ये जो ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला कायदा है, ये देखने में जितना आसान है इतना आसान है कोई नहीं, क्योंकि इसको आपने हर बार समझना होता है और इसकी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही आपने काम करना होता है दोस्तों। अगर आप इसके 40 स्टेप बनाएंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको यहीं से चूँकि काम करना है तो फिर पूरी होशियारी और पूरी तंदुरुस्ती और अक्लमंदी के साथ आपको हमेशा काम करना होगा। आखिरी जजर यहाँ से देख लें, ये आखिरी जजर थी हमारे पास 54/42 दोस्तों। तो कायदे के मुताबिक ऊपर की रकम चूँकि बड़ी है तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना था और ऊपर वाले अदाद को जब देखा तो 5 बड़ा था तो 5 की तरफ से नीचे आना था। चूँकि 2 नीचे वाला ऑलरेडी छोटा है तो ये तब्दीलेबल नहीं है, लिहाजा ये 52 का 52 ही रहेगा। अब हम इसको जजर देंगे
इसी तरह से यानी 52 करेंगे और इसको हम अजीज दोस्तों 56 करेंगे, उल्टा करेंगे। डबल 1 है चूंकि और ये 6 में कन्वर्ट हो सकता है, चूंकि ये 2 का अदद यहाँ पे छोटा है तो ये उल्टी होकर लगेगी बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये 52 56 लगी, इसी तरह फिर 52 56 ही लगेगी। तो 52 56 लिखा, कैलकुलेटर का बटन दबाया तो ये है वो 29 का नंबर दोस्तों, जो कि इस सेंटर लास्ट में आज 18 जुलाई को सेंटर लास्ट के तौर पे 29 का नंबर विन हुआ इस तरह से। यानी इसको हमने 52 किया ऊपर से नीचे की तरफ और इसको हमने यहाँ से अजीज दोस्तों 56 किया, तो ये जदर बन गई। इस तरह से आप एक मरतबा फिर देख लें। 52 56 करके जब हमने इसको जजर दिए दोस्तों तो इसमें से ये 29 का नंबर बरामद हो गया और ये इसी तरह से विन हो गया। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या था दोस्तों, यहाँ पे 42 उल्टा होकर विन हुआ और यहाँ पे 52 सीधा विन हुआ। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे कुल रकम जो थी ये ऊपर 54 बड़ी थी, इसी वजह से नंबर सीधा विन हुआ। और यहाँ पे 02 चूँकि छोटा था इसीलिए ये उल्टा होकर विन हुआ। और अगर ऊपर की जो रकम है वो छोटी हो और नीचे का नंबर भी छोटा हो इकाई का, तो भी नंबर उल्टा ही नंबर सीधा ही सॉरी विन होगा। तो इस तरह से अजीज दोस्तों यहाँ से 52 56 की जजर के साथ 29 का नंबर सेंटर लास्ट में इस ड्रा के अंदर आज 18 जुलाई को विन हुआ। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी के तरीके से आप हमेशा सेंटर लास्ट भी बना सकते हैं, फ्रंट भी बना सकते हैं, बैक भी बना सकते हैं और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और दूसरी गुजारिश आखिर पे अजीज़ों ये करता चलूँ कि अगर आप इस कायदे को अच्छी तरह से समझना सीखना चाहते हैं तो गौर से इसको समझें। अगर कोई समझ ना आए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल तफसील के लिए उर्दू में लिखी गई एक बुक मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। वेबसाइट का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वो बुक पढ़ें और वहाँ से मेरा नंबर भी वहाँ पर मौजूद है। और अगर आपको नंबर चाहिए, आप कॉल करना चाहें तो उसे कर सकते हैं अजीज़ों। किसी चीज़ की कोई फ़ीस नहीं है, बिला झिझक कॉल करें और जो पूछना चाहते हैं पूछें। लेकिन अगर आप क्लासेस लेंगे या कोर्स वाली USB लेना चाहेंगे तो ज़ाहिर है उसके कुछ थोड़े थोड़े चार्जेज़ हैं, अदरवाइज़ किसी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं है। आप जब चाहें जिस वक्त चाहें रब्ता करके डिटेल तफसील मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी अजीज़ों। इससे पहले फ्रंट निकालने की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इसी को लिए न जमा न ज़रब न तफरीक वाले की। और अब मैंने आपके साथ इंशाल्लाह ताला ये सेंटर लास्ट उसी कुलिये के तहत बरामद करने की वीडियोस आपके साथ शेयर कर दी हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको देख लें अच्छी तरह से और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन और सही कुलिया मालूम होगा, आप देखेंगे। तो इजाज़त फरमाएं, नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।